गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीबन 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगुचा नाम से। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 लोगों के आसपास है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे ताले लगे पड़े हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1800 करीब गाँव वाले अब डिंगुचा में नहीं रहते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने गांव बल्कि अपने देश छोड़ कर चले गए हैं। आज भी डिंगुचा में जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगे पड़े हैं, स्टडी इन यूके कनाडा, फ्री एप्लीकेशन, ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज़्यादा ऐड अगर आपको इस गाँव में किसी चीज़ की देखने को मिलेंगी तो वह है यूएस और कनाडा वीज़ा लेने के लिए। कई एड्स में सीधा लिखा गया है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा बिना कोई एग्ज़ाम दिए। जनवरी 2022 की बात है, अपने गांव में बाकी लोगों को अमेरिका जाता देख डिंगुचा के परिवार ने यही करने का फैसला करता है। 19-30 साल के जगदीश पटेल अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा के फ्लाइट पकड़ते हैं। अपने गांव में पहले टीचर की नौकरी करते थे और बाद में अपने भाई के गारमेंट्स बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन इनकी कमाई पूरे परिवार की महीने की कमाई सिर्फ 9 से 10 हज़ार रुपये हो पाती थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, पैसे कमी के चलते बेरोजगारी की वजह से उन्होंने ये फैसला किया। बड़ी मुश्किल से 65 लाख रुपये इकट्ठे कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक लेकर जाएगा डंकी प्रोसेस के माध्यम से। इनकी पत्नी वैशाली बहन का सपना था कि अमेरिका में जाकर के ब्यूटी सैलून में काम करेगी और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। इस आखिरी उम्मीद में ये अपने गांव छोड़कर 12 जनवरी को 2000 टोरंटो को फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर के पास ड्रॉप कर देगा, बाकी के रास्ते इनको पैदल चल के जाने होगा और अमेरिकन बॉर्डर इलीगल क्रॉस करना होगा। टोरंटो में लैंड करने के बाद करीबन 1 हफ्ता ही बीता था तो पुलिस को पूरे परिवार को लाशें मिलती है बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर। चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से अनजान थे कि यहाँ पे -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड पे इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का, लेकिन जगदीश परिवार एकलौता नहीं है। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं इलीगली यूके जैसे देशों में जाने के लिए इस डंकी प्रोसेस के माध्यम से, और इनमें से कई सारे अपने जवान गंवा देते हैं इस कोशिश में। यही कारण है यूएस मेक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इस मुद्दे पे एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो मैंने सोचा कि इस अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को ढंग से समझने का। आइए जानने कुछ डंकी प्रोसेस के असलियत आज की इस वीडियो में। जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीज़ा के किसी देश में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इस डंकी फ्लाइट या डंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस शब्द को सिर्फ यूके में इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप के संगम जोन में जाते थे। ये 27 यूरोपियन देशों का एक जोन होता है जहाँ पर सिर्फ एक संगम वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से किसी भी देश का वीज़ा हो तो बिना दूसरे देश के वीज़ा को बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी संगम जोन का हिस्सा नहीं हुआ करता है, लेकिन यूरोप काफ़ी पास आ जाता है यूके के, तो लोग अलग अलग तरीक़ों से यूरोप के थ्रू यूके में घुसना चाहते हैं। कुछ लोग ट्रकों में ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, कुछ पैदल चलकर घंटों तक ये सफ़र करते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजी बताती है कि आज से 10 साल पहले हर महीने करीबन 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था इंडिया में, लेकिन आज के दिन ये कहीं डंकी प्रोसेस हर तरीके के बैकडोर इलीगल एंट्रीज को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं इस डंकी प्रोसेस के माध्यम से। इंडियन में हज़ारों वीज़ा लेने एजेंसी कंपनी है जो ये काम करवाती है। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर ट्रांसपोर्ट काम करते हैं इन्हें डंकर्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट बहुत फेमस है, गुजरात और पंजाब, लेकिन रिसेंट बढ़ती बेरोजगारी के कारण हरियाणा भी इसमें काफ़ी मुकाबले में आगे निकल रहा है। इतना प्राइस से एजेंसी चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज लोगे।
मजाक नहीं कर रहा हूँ इसमें, इनके सही में पैकेज होता है। एक डिलक्स ट्रैवल पैकेज होता है जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ट्रैवल में आपके लिए असिस्ट कर देंगे, लेकिन एक इकोनॉमिक पैकेज होगा। अब ज़्यादा पे नहीं करना है आपको तो आपको बॉर्डर के पास ले जाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद चल के जाना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज 25 से 60 लाख रुपये रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग इस कंपनी के जाल में फंसते हैं, या तो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि रेगुलर वीज़ा की फीस कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं रेगुलर वीज़ा अपने लिए लगवा नहीं पाते हैं, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए। इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है। जो एक रेगुलर वीज़ा के बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, घर बेच देते हैं और